हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फाइनली 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन लेकिन आज इसके कारण सभी विपक्षी पार्टियों के मुंह बंद भी हो गए हैं। जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री उसे बनाया जा सकता है जिसने अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली सीट से हराया हो, यानी प्रवेश वर्मा सीएम फेस हो सकते थे। लास्ट वीडियो में मैंने अपने ज्योतिष आकलन से बताया था कि दिल्ली में बीजेपी अगर किसी महिला फेस को सीएम का रूप देती है तो बीजेपी पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। और आज आप देख रहे हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने सीएम के रूप में शपथ ले ली है। इसके साथ ही मैंने ये भी कहा था कि बीजेपी पार्टी के आने वाले इन 5 सालों में कुछ डिसीजन गलत भी साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा रेखा गुप्ता जी अपने इस कार्यकाल को किस तरह से पूरा करती हैं। क्या दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करवा पाएंगी, जो पिछले 10 साल से दिल्ली की काया पलट हो गई थी। रेखा गुप्ता जी को इस नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। जैसा कि हम अपने ज्योतिष आकलन से आने वाली सरकार के भविष्य को देखते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, मुहूर्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। तो उस समय के बारे में चर्चा करें तो 20 जनवरी 2025 को दिन के 12:27 पर रेखा गुप्ता जी ने शपथ ले ली है, वृषभ राइजिंग लग्न के साथ। पंचांग के अनुसार इस समय अभिजीत मुहूर्त है 12:11 से लेकर 12:54 तक, जो बहुत ही शुभ समय है नई सरकार के लिए। बृहस्पतिवार का दिन है, विशाखा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, व्याघात योग है और बालव करण है। वृषभ राइजिंग लग्न के साथ मुहूर्त और उस समय की कुंडली दोनों ही शपथ के लिए बहुत उत्तम है। ऐसे मुहूर्त में स्थिर राशि का लग्न में होना बहुत अच्छा होता है नई सरकार के गठन के लिए। लग्न में ही जुपिटर है, थर्ड लॉर्ड चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, और 7th हाउस से जुपिटर चंद्रमा के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं, यानी दोनों में नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा जुपिटर के नक्षत्र में है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लग्नेश शुक्र का बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन भी है, यानी 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है, जो दिखाता है कि नई सरकार महिला के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए अपने सभी टारगेट पर ध्यान देते हुए काम करेगी। थर्ड लॉर्ड चंद्रमा सप्तम भाव में नीच का है, जो लग्न को देख रहा है। ये बहुत अच्छा राजयोग है, थर्ड लॉर्ड का नीच का होकर के लग्न को देखना। इस चंद्रमा पर जुपिटर और सैटर्न दोनों का एस्पेक्ट है, जो इंडिकेट करता है कि विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के लिए नई सरकार मुसीबतें खड़ी कर सकती है। नवांश में अगर आप देखें तो यही चंद्रमा जिस पर दशमेश और पंचमेश मंगल की दशम भाव से दृष्टि है, सप्तमेश अष्टमेश शनि की दृष्टि है। कहने का अर्थ हुआ लग्न चार्ट और नवांश चार्ट दोनों में चंद्रमा पर शनि का एस्पेक्ट है, जो इंडिकेट करता है स्त्री के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को अपने मंत्रिमंडल का पूरा सपोर्ट और पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण विपक्ष की सरकार के लिए परेशानी या फिर दबाव बनता हुआ भी नजर आएगा। लग्न चार्ट में अगर आप देखें तो सरकार का कारक सूर्य, जो चतुर्देश होकर दशम भाव में दिक्वली हो गया है, उसके साथ 2nd और 5th लॉर्ड बुध है, 9th और 10th लॉर्ड शनि है। शनि यहाँ शश योग का निर्माण करता है। उसी तरह नवांश में दशम भाव में मंगल रोचक योग का निर्माण करता है, जो दिखाता है कि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, रोड ट्रांसपोर्ट पर, रोडवे पर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखेगी। नए कानून, नई शासन व्यवस्था, नए नियम दिल्ली में बनाए जा सकते हैं। जिस तरह दिल्ली की कुंडली में शुक्र मंगल पर राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, नेपच्यून और यूरेनस का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है,
उसे देखते हुए दिल्ली में महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस समय इस कुंडली में जो दशा सीक्वेंस है वो है जुपिटर में राहु में वीनस, जुपिटर और फिर वीनस का पीरियड जो अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इसके लिए बीजेपी सरकार दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस कर सकती है, क्योंकि लग्न पर जुपिटर, चंद्रमा और शुक्र का कनेक्शन है, जो तीनों ही ग्रह मेडिकल और एजुकेशनल फील्ड से भी जुड़े हुए होते हैं। 8 अक्टूबर 2025 से शनि की दशा शुरू हो जाएगी, जो कुंडली में शश योग बनाकर दशम भाव में बैठा हुआ है और नवांश में एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि अक्टूबर 2025 से लेकर 2023 तक, यानी अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली को टेक्निकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की ये सरकार पूरी कोशिश करेगी। लग्न और नवांश चार्ट दोनों में ही शनि सप्तम भाव से रिलेशन बना रहा है, जो पिछली सरकार के समय में होने वाली सभी क्रियाकलापों की जांच भी इस समय हो सकती है, क्योंकि शनि न्याय और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाने जाते हैं। अभी दिल्ली के चार्ट में भी नवंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। तो मंगल की दशा आते आते दिल्ली में शासन व्यवस्था को बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और दिल्ली में महिलाओं के लिए कुछ नियम, कुछ कानून भी बनाने की पूरी तैयारी दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। कुल मिलाकर ये शपथ कुंडली दिल्ली के विकास की ओर बढ़ती हुई नजर आती है। रेखा गुप्ता जी का चार्ट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज मैंने सिर्फ उनके शपथ कुंडली के अनुसार ही प्रेडिक्शन दी है। आगे इसके लिए और वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।